नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताई चैनल पर। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के क्रम में हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि के हमने दो सूत्रों को जाना है। दो सूत्र कौन कौन से हैं? एक तो विसर्जनीय सह, जो विसर्ग के स्थान पर स करता है, खर प्रत्याहार परे होने पर। उसके बाद अगला सूत्र हमारा क्या था? वाशरी सूत्र। वाशरी सूत्र क्या करता है कि विसर्ग को विसर्ग ही रहने देता है, विसर्ग को विसर्ग ही रखता है, लेकिन कब? शर प्रत्याहार परे होने पर। आज हम उससे आगे वाले सूत्र देखेंगे। स सजुषो रूह, अतो रोर प्लुतात अप्लुते और हशीच। इन तीनों सूत्रों को देखेंगे। तो सबसे पहला सूत्र हमारा स सजुषो रूह, 8वें अध्याय के दूसरे पाठ का 66वां सूत्र अष्टाध्यायी ग्रंथ से। स सजुषो रूह, सजुष, दोनों में क्या है? षष्ठी विभक्ति है, सजुष। अब इसकी हम पद वृत्ति देखें तो पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रूह शात, अर्थात पदांत अश्य, पद के अंत में, पद के अंत में क्या हो? स हो। किसी भी पद के अंत में स हो और सजुष हो तो स यानी कि दंत्य स और सजुष का जो श है, सजुष पूरा नहीं लेंगे, सजुष का जो मूर्धन्य श है, सजुष में श जो है मूर्धन्य श है, इस मूर्धन्य श की जगह क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। ये सूत्र केवल इतना ही करता है, ये विधि सूत्र है। अब सूत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। कई प्रकार के सूत्र होते हैं। ये विधि सूत्र जो विधान करता है, क्या विधान करता है? यहाँ पर ये रू कर देता है कि किसी भी पद के अंत में स हो और सजुष का श हो तो इन दोनों के स्थान पर रू हो जाता है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी से ही उदाहरण लेंगे हम। शिवस अर्च, शिवस अर्च, शिव जो है अर्चना करने के योग्य है, पूजा करने के योग्य है। तो शिवस अर्च है, यहाँ पर देखिए स है, इस स की जगह ये सूत्र करता है रू। हम इसको केवल र लिख देंगे, उपदेश से संज्ञा कर देंगे, तशा लोप से लोप हो जाएगा। यहाँ पर हम शिवर अर्चय कर देंगे। ये सूत्र केवल इतना ही करता है, शिवर अर्चय। तो आपके जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेट की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पूछा जा सकता है, आपको ये वाला उदाहरण दे दिया जाएगा। ये वाला उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अभ्यास के माध्यम से और भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण यही है। तो शिवर अर्चय, ये उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको 4 सूत्र दे दिए जाएंगे। 4 सूत्रों में से आपको ये बताना है यह उदाहरण कौन से सूत्र का है। तो हमें पता है स सजुषो रूह का है, या फिर सूत्र आपको 4 दे दिए जाएंगे। ये वाला उदाहरण आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ये वाला उदाहरण कौन से सूत्र का है। तो आप शिवस स सजुषो रूह लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सूत्र हमारा सिद्ध होता है। उसके बाद सूत्र अगला है हमारा अतो रोर प्लुतात आप्लुते, 6ठे अध्याय के पहले पाठ का 113वां सूत्र है अष्टाध्यायी ग्रंथ से। अब पद वृत्ति देखें तो अप्लुतात अतः परस्य रोर शात आप्लुते अति, अर्थात ह्रस्व आ के बाद रू और रू के तुरंत बाद क्या हो? आप्लुत आ हो, अर्थात र के पहले भी आ होना चाहिए और र के बाद में भी आ होना चाहिए, लेकिन वो अ कैसा होना चाहिए? अप्लुत होना चाहिए, प्लुत नहीं होना चाहिए। अब हमें प्लुत की जानकारी है, हम समझ चुके हैं। प्लुत त्रिमात्रिक होता है, प्लुत जिसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये अप्लुत में आता है, लेकिन इन्होंने कंडीशन यहाँ पर रखी है कि ह्रस्व अ होना चाहिए, प्लुत नहीं होना चाहिए। उसके बाद र और उसके परे क्या होना चाहिए? फिर से अप्लुत अ होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से अ रू अ, ये कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है।
अब हम ये वाला सूत्र जो है, ये इस वाले सूत्र को ये वाला सूत्र कंप्लीट करता है। किस प्रकार से? शिवर अर्च यहाँ पर हमने लिया था, यहाँ पर शिवर अर्च बना था, शिवर अर्च। इस प्रकार से शिवर अर्च में क्या था, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर भी अ होना चाहिए, ह्रस्व अ जो प्लुत ना हो, और यहाँ पर भी अ होना चाहिए यानी कि अप्लुत यहाँ पर भी होना चाहिए। तो र के जगह पर क्या हो जाता है? उ हो जाता है। र की जगह पर क्या हो जाता है? उ हो जाता है। अब यहाँ पर र की जगह उ हो जाएगा यानी कि शिव उ अर्च। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर मिल रहा है, देखिए अ और उ, ये हम पढ़ चुके हैं, गुण हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर गुण हो जाएगा, अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। तो अ और उ मिलकर यहाँ पर हम ओ कर देंगे यानी कि शिवो अर्च। इस प्रकार से शिवो अर्च हो जाएगा। अब इस अ की जगह हम यहाँ पर अवग्रह भी लगा सकते हैं। जैसे जिनको सामान्य ज्ञान नहीं है, जो सूत्र है उनका सामान्य ज्ञान जिनको नहीं है, तो वो यहाँ पर अवग्रह से पहचान सकते हैं इसको। अदरवाइज नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक दोनों हैं आपके। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शिवो अर्च। ठीक है, शिवो अर्च, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसमें कौन सा सूत्र लगा है आपका? एंग पदांत अदति, इसमें ये वाला सूत्र लगा है, एंग पदांत अदति। यहाँ पर ओ गुण से हुआ है, यहाँ पर लगा है एंग पदांत अदति। तो इस सूत्र को आप जान चुके हैं। उसके बाद बारी आती है हशी च। हशी च सूत्र पिछले वाले सूत्र की अनुवृत्ति लेता है। तो इस वाले सूत्र को हम जान चुके हैं। तो इसमें कितना सा थोड़ा सा चेंज है बस। क्या है? इसमें कहा था, इन्होंने कंडीशन रखी थी अ रू, उसके बाद भी अ, ठीक है। लेकिन यहाँ है अ रू और उसके परे होगा हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण। ये कंडीशन यहाँ पर लगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है कि हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इसमें हम इसका लघु सिद्धांत कौमुदी में आपका उदाहरण दिया हुआ है, शिवो वंद्य है, ये उदाहरण आपका दिया हुआ। विच्छेद कर देंगे तो यहाँ पर ये हम सबसे पहले ससुजुषो रू लगा देंगे। इसमें यहाँ लग जाएगा शिवर वंद्य है। ठीक है, शिवर वंद्य यहाँ पर लग जाएगा। शिवर वंद्य में हम ये वाला सूत्र यहाँ पर लगा देंगे, अतो रोर प्लुतात अप्लुते। इसमें क्या है, र की जगह क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। र की जगह क्या हो जाएगा? उ। तो यहाँ पर शिव उ वंद्य, इस प्रकार से हो जाएगा। अब गुण से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ और उ मिलकर ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना है शिवो वंद्य है। यहाँ पर जो है अतोर और प्लुतात अप्लुते नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, वह इन्होंने अप्लुत के लिए कहा है। तो यहाँ पर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण बाद में है, अ और उ मिलकर ओ बन जाता है। फिर ओ शिवो वंद्य है, गुण यहाँ पर हो जाए। तो इस प्रकार से हमने 3 सूत्रों को जाना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।